आज के इस वीडियो में हम एकांकी किसे कहते हैं और इसके कितने तत्व हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी एकांकी की परिभाषा को। तो देखिए, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटक का एक प्रकार है। यह आकार में छोटी होती है तथा आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। देखिए, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। किसे कहते हैं एकांकी? देखिए, जिसमें एक अंक हो, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। और एकांकी नाटक का एक प्रकार है। एकांकी क्या है? नाटक का एक प्रकार है। और यह आकार में कैसी होती है? यह आकार में छोटी होती है तथा आधे घंटे में यह समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह आकार में छोटी होती है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में यह समाप्त हो जाती है। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल है हमारी एकांकी की परिभाषा। तो हम एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं इसे। देखिए, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटक का एक प्रकार है। यह आकार में छोटी होती है तथा आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। तो अच्छे से आप इसकी परिभाषा को नोट करिए। अब चलिए हम देखते हैं इसके तत्व को। तो देखिए, एकांकी के तत्व, पहला है हमारा कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद योजना, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है आपका द्वंद्व संघर्ष, छठा है उद्देश्य और सातवां है संकल्प त्रय। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पर तत्व है। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला हो गया आपका कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद योजना, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है द्वंद्व संघर्ष और छठा है आपका उद्देश्य और हमारा अंतिम है संकल्प त्रय। तो देखिए, आप अच्छे से अपनी कॉपी में इन सभी को नोट करिए। अब चलिए हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, एकांकी की विशेषता बताइए। तो देखिए, इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है, एकांकी की विशेषताएं। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, एकांकी की विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्न प्रकार से हैं। इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो देखिए, हमारी यहाँ पर पहली विशेषता है, एकांकी में एक अंक होता है। देखिए, जो एकांकी है उसमें केवल एक अंक होता है। दूसरा है, एकांकी में एक ही कथा जुड़ी होती है। जो एकांकी है उसमें एक ही कथा जुड़ी होती है, इसमें किसी अन्य कथा का समावेश नहीं होता है, इसमें केवल एक ही कथा होती है। अब देखिए, तीसरा है, इसका आकार छोटा होता है। हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि इसका आकार छोटा होता है और यह आधे घंटे में पूर्ण हो जाती है। आप यहाँ पर एक पॉइंट यह भी लिख सकते हैं कि एकांकी को पूर्ण होने में अधिक समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में यह पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तीसरा है, इसका आकार छोटा होता है और चौथा है, यह दृश्य काव्य का छोटा रूप है। जो एकांकी है वह क्या है? दृश्य काव्य का छोटा रूप है। अब इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल दिया जाता है। देखिए, जो एकांकी है इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है समय स्थान और घटना का। तो देखिए, ये हमारी यहाँ पर एकांकी की विशेषताएं हैं, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है। पहला है कि इसमें एक ही अंक होता है, दूसरा है कि एक ही कथा जुड़ी होती है, तीसरा है कि यह आकार में छोटी होती है और आपका चौथा है कि यह दृश्य काव्य का छोटा रूप है। और हमारे यहाँ पर पांचवा है कि इसमें समय स्थान घटना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं इनको। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये सभी प्रश्न आपके। तो अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट करिए इनको।